अब हम अपना आखिरी प्रश्न पूछते हैं। ये हमारे नो योर विद्वान सेगमेंट का है। इसमें हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको सही मार्ग है। चलिए, वैसे तो सबका जीवन जैसा होता है वैसे ही मेरा जीवन है, कोई अलग बात नहीं है। परंतु बचपन से ही दादाजी माता पिता सब मंदिर जी जाते थे तो मैं भी जाता था, और सुबह से पूजन अभिषेक प्रक्षाल वो करता था। लेकिन जब मैं 8th क्लास में सोनगढ़ पढ़ने गया था, तब पहली बार गुरुदेव को सुना था। क्योंकि पहले गुरुदेव का नाम जानते थे, फोटो देखा था, पर गुरुदेव ने जो तत्व ज्ञान दिया उससे परिचय नहीं था। तो 8th क्लास में जब मैं सोनगढ़ पढ़ने गया, तब मैंने गुरुदेव को सुना। तो गुरुदेव को यहाँ पे वो ऑडियो प्रवचन चलते हैं स्वाध्याय मंदिर में, तो सबसे पहले सुना। और गुरुदेव की चर्चा यही चल रही थी कि दया दान पूजा भक्ति में मोक्ष मार्ग नहीं है, वो भी पुण्य भाव है, वो भी हेज है। तो एकदम चोट लगी, क्योंकि बचपन से वो ही किया था, पूजा भक्ति स्वाध्याय। तो लगता था कि हम धर्मात्मा हो गए, हम बहुत धर्म कर रहे हैं। तो एकदम अंदर से चोट किया, और स्वाध्याय करने की बहुत रुचि हुई। तो 8th क्लास मैंने सोनगढ़ में पढ़ा। फिर वहां भी कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय किया, लेकिन वहां पे स्कूल का समय बहुत बिजी रहता था तो ज्यादा ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कर पाते थे। इसलिए मैं 8th क्लास तक सोनगढ़ पढ़ा। फिर 9th 10th पे फिर से घर आ गया। और फिर उस पीरियड में मैंने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टाहोर, चार परमागमों का और आत्मानुशासन और बहुत सारे ग्रंथों का 9th 10th क्लास में स्वाध्याय किया। फिर जीवन में और पढ़ाव आया। फिर हम 10th क्लास के बाद 11th क्लास से टोडर स्मारक में गए, वहां बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, और ये जीवन एकदम परिवर्तित हो गया और रुचि लगी। मतलब मैं मानता हूँ कि गुरुदेव से जब अपने सुना और एकदम रुचि डेवलप्ड हुई, तो तब से ही 8th क्लास से ही मैंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। वहां पे ऐसा था कि बहुत बिजी शेड्यूल रहता था। सिर्फ हफ्ते में, वीक में सिर्फ 2 बार गुरुदेव जी के प्रवचन सुनाए जाते थे, एक गुरुवार के दिन और एक संडे के दिन। तो संडे को रात को ले जाते थे, और सुबह सारे बच्चे क्रिकेट या जिसको जो गेम खेलना है वो गेम्स टाइम रहता था, सब खेलते थे। लेकिन मैं उस गेम टाइम को छोड़कर गुरुदेव के प्रवचन सुनने जाता था। कभी संडे के दिन था, फ्री था, उस दिन स्कूल जाते नहीं थे, तो उस समय को 2 टाइम प्रवचन सुनने को मिल जाते थे, और सबको शाम को सुनने जाने। और सबकी रुचि अलग अलग होती है। कोई लोग मजबूरी में प्रवचन सुनते हैं, कोई लोग रुचि से सुनते हैं कि हॉस्टल में रहना है तो नियम में सुनना पड़ेगा। तो एकदम रुचि डेवलप्ड हुई। सुबह भी सुनने गए, संडे को शाम को भी सुनने गए। वहां समय सार चलता था। तो जब पता चला गुरुदेव समय सार पढ़ा रहे, हम छोटे 8th क्लास में, समय सार जैसा बड़ा ग्रंथ, फिर भी हमको उसकी बात समझ में आई। तो वहां भी रह के मैंने गुरुदेव का जो सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय, उसका भी बहुत अच्छा अध्ययन किया। और समय सार कलश टीका 8th क्लास में उसका अध्ययन किया। और गुरुदेव का जो रात्रि के समय तत्व चर्चा होती थी, उसकी भी एक पुस्तक थी, वो भी अध्ययन किया। तो कुछ अध्ययन वहां पे हुआ। और 9th 10th का क्लास का जो समय था, वो मैं अपने जीवन का स्वर्णिम समय मानता हूँ। कि 9th 10th क्लास में मैं 4 परमागमों का स्वाध्याय कर लिया। मतलब 8 से 10 मूल ग्रंथों का स्वाध्याय किया। तो जब हम मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो हमें आचार्यों से परिचय होता है। मैं सबसे कहता हूँ कि जब प्रवचन होते हैं तो प्रवचन में जिनवाणी और आपके बीच में वक्ता होता है। लेकिन जब हम स्वाध्याय करते हैं तो आचार्यों और हमारे बीच में कोई नहीं होता। हम सबको रोज आचार्यों से भेंट करनी चाहिए, आचार्यों से मिलान करना चाहिए। जब हम वक्ता से सुनते हैं तो ऐसा नहीं कह रहा कि वक्ता हमें गुमराह करते हैं, लेकिन वक्ता हमें गुमराह कर भी सकते हैं। वक्ता और कुछ भी बातें कह सकते हैं, लेकिन स्वाध्याय के समय में हम आचार्यों से मूल से जुड़ते हैं। और ऐसा लगता है कि हम कुंद कुंद आचार्य से साक्षात भेंट करते हैं। जब मैं समय सार को देखता हूँ, उसकी गाथाओं पे हाथ रखता हूँ, तो ऐसा अनुभव होता है ये वही गाथाएं हैं जो आचार्य कुंद कुंद ने 2000 वर्ष पूर्व लिखी थी। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि 2000 वर्ष पुरानी चीज आज उपलब्ध है। आपको पता है, घर में कोई 1 साल पुराना कैलेंडर तक नहीं रखता, फेंक देता है रद्दी में। और 2000 वर्ष पूर्व कोई ग्रंथ लिखा गया और आज उपलब्ध है, तो हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं। तो इतने पुराने पुराने ग्रंथ उपलब्ध है, इसके संरक्षण में बीच की पीढ़ियों में आचार्यों ने कितना काम किया होगा। और सचमुच संस्कृत में एक सुक्ति है, नानम नरस, प्राकृत की सुक्ति है, नानम नरस सारो, ज्ञान करना ही इस मनुष्य जीवन का सार है।
और जिसका रत्न शापकाचार्य में बहुत प्रेरणा थी पंडित साहब में, कि जो व्यक्ति मनुष्य होकर भी स्वाध्याय नहीं करता, ज्ञान की आराधना नहीं करता, वह पशु के समान है। और इस मनुष्य जीवन की सार्थकता एकमात्र ज्ञान आराधना में है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति में है। और जो जीव तत्व ज्ञान करता है उसे तत्व का निर्णय होता है, और जिसको तत्व का निर्णय होता है उसे तत्व की अनुभूति होती है। हम सब भी जीवन से स्वाध्याय को जोड़े, मतलब मेरे जीवन में परिवर्तन परिवर्तन का मुख्य कारण है स्वाध्याय, और सबके जीवन में परिवर्तन का मुख्य कारण स्वाध्याय है। तो हम सब जीवन में ये नियम लें, स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे। एक बात अंतिम कह के मैं बात पूरी करता हूँ। आचार्य देव मूलाचार ग्रंथ में लिखते हैं मुनिराजों के लिए, कंठ गदे भी ये पाने, प्राण कंठ में भी आ जाए तो भी साधुओं को स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए। साधुओं के लिए प्रेरणा दे रहा है कि कंठ, आपने सुना होगा, प्राण कंठ में आ गए, मतलब व्यक्ति मरने ही वाला है, यमराज नगाड़ा बजा रहा है ले जाने के लिए, तब भी आचार्य कह रहे हैं उस समय भी साधुओं को स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए। और एक और बहुत सुंदर गाथा है, विनयेन शुद्ध मदीदम यदि विपमादेन होदि विस्मरिदो। यदि विनय पूर्वक शुद्ध की आराधना की हो और कदाचित प्रमाद के कारण वह हम भूल जाए, विस्मित हो जाए, तो भी आप घबराना नहीं। वह स्वाध्याय के संस्कार यदि आज पड़ गए और प्रमाद के कारण हमें कुछ भी याद नहीं रहा, क्योंकि परिस्थिति एक कर्म का उदय है, सबका क्षोभ में कभी भी उदय आ गया ज्ञानावली कर्म का, हम सब भूल जाएंगे। लेकिन वह यदि तत्व के संस्कार आज डल गए तो आज सम्यक तो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। यह जिन देशना आपको भवांतरों में भी काम आएगी। जब नरकों में भी आपको तीव्र वेदना हो रही होगी, तब नरकों में जाति स्मरण ज्ञान के रूप में ये बात याद आएगी कि हमने समय सार में ये पढ़ा था, अहम एक को खलु शुद्धो। तो आपको वह देशना सम्यक में निमित्त होगी। इसलिए स्वाध्याय करने के बहुत लाभ है, इसलिए विनय पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए। कम समझ में आए, ज्यादा समझ में आए, नहीं समझ में आए, लेकिन ये देशना आज काम में तो आएगी। अगर आज भी यदि आप भूल गए तो परभव में भी काम आएगी। ऐसे लिए ज्ञान की आराधना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम सब भी ज्ञान की आराधना करें, इसी मंगल